गुड मॉर्निंग क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो प्रीवियसली हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन, तो उसमें हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय मैन एंड वुमेन, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि वुमेन जो है दे आर नॉट अलाउड टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ पे उनको अच्छी सैलरी, जॉब सिक्योरिटी मिलती है। उनको वहाँ पे मतलब दे आर नॉट अलाउड टू वर्क देयर। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे सैलरी कम मिलती है, छोटे मोटे काम होते हैं, वहाँ पे वो वुमेन्स को दिए जाते हैं। ठीक है, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वुमेन्स के साथ कि उनका जो एजुकेशनल लेवल था जो था, ठीक है, वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी। ठीक है, उनका हेल्थ केयर ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो ये हमने पिछली बार जो टॉपिक पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। ठीक है, तो उसके बाद मैंने लास्ट में बताया कि इफ़ यू वांट टू डेवलप द ह्यूमन ऑफ द कंट्री, अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक, आपको एजुकेशन देनी है लोगों को, और सेकंड थिंग इज़ आपको उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, वाई टू अंडरस्टैंड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखो, कंट्री की जो डेवलपमेंट है, if you talk about the development of a country, the development of a country are based on some important मतलब एलिमेंट्स जो है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। जैसे क्या है कि एक कंट्री में अगर एजुकेटेड ह्यूमन रिसोर्स होंगे, मतलब उनके पास अच्छा हेल्थ केयर होगा कंट्री का, तो दे हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो एजुकेशन हेल्प्स इन, अब एजुकेशन से क्या होता है, एजुकेशन से हमारे पास एजुकेटेड यूथ मिलता है। उससे क्या होता है, देगा मतलब उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उससे नेशनल इनकम बढ़ जाता है, उससे मतलब जो ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी वो इंक्रीज़ होती है, एनहेंस होती है। ठीक है, तो कल्चरल रिचनेस होती है, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस होती है। तो दीज आर द व्हाट वी कॉल द रोल्स ऑफ द एजुकेशन। ठीक है, तो जब हम एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन से क्या आती है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री आती है। ठीक है, अब आज का जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है ये एक तो हेल्थ केयर, हेल्थ सेक्टर पे डिपेंड करती है, और एजुकेशन सेक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक आज हम पहले पढ़ेंगे एजुकेशन, व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द मेजर्स व्हिच आर टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू एनहांस द एजुकेशन सेक्टर, टू इम्प्रूव द एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, जिससे मतलब जो हमारी कंट्री में जो लिटरेसी रेट थी वो बढ़ गई, या हमारी कंट्री में जो मतलब वुमेन एजुकेशन, रूरल पॉपुलेशन का जो फ़र्क था, रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, मेल फीमेल रेशो जो था, उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई। ठीक है, देयर आर सर्टन स्कीम्स। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहली स्कीम जो थी सर्व शिक्षा अभियान थी, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। द फर्स्ट स्कीम विच इज़ अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान में क्या था, सर्व शिक्षा अभियान में 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती थी। ये अभी भी चल रहा है। ठीक है, इन 6 से 14 साल के बच्चों को क्या दी जाती है, फ्री एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, तो इसका जो मेन एम था सर्व शिक्षा अभियान का, टू प्रमोट द एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि हमें हर कोई मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग हर कोई बच्चा पढ़ना चाहिए। ठीक है, मतलब स्कूल जाना चाहिए। उसके बाद दूसरी स्कीम आई थी इम्प्लीमेंटिंग, जिसको हम कहते हैं उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट की मिड डे मील स्कीम। ठीक है, तो मिड डे मील स्कीम में क्या होता था कि इसका जो मेन एम था, दो थे। एक, हाउ टू
encourage the students to attend, encourage the children to attend the school, ठीक है। हाउ टू इंक्रीज द अटेंडेंस रेशो, ठीक है, एक तो ये। दूसरा, उनको बैलेंस्ड डाइट मिलता था वहाँ पे। तो बैलेंस्ड डाइट मिड डे मील स्कीम में क्या था, दो चीज़ें थी। एक तो था बैलेंस, गुड हेल्थ, बच्चों का गुड हेल्थ और बैलेंस्ड डाइट उनको मिलता था। और दूसरा, टू मेंटेन द रेगुलर अटेंडेंस ऑफ, मतलब जो स्टूडेंट्स थे या जो हमारे पास बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते थे, ये भी हमारा एक मकसद था। उसके बाद तीसरी स्कीम अगर हम बात करेंगे, तीसरा स्कीम सेटिंग ऑफ नवोदय विद्यालय। हर किसी डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स कायम किए गए जिनको हम नवोदय विद्यालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर स्ट्रेस किया गया जो गर्ल्स चिल्ड्रन थे, गर्ल्स एजुकेशन, इसमें ज़्यादा टारगेट किया गया ताकि सारी बच्चियां जो है स्कूल जा सकें, ठीक है। तो मतलब इसमें को एजुकेशन का कंसेप्ट था, मेनली जो मकसद था टू इम्प्रूव द लिटरेसी रेट, ठीक है। तो ये भी एक स्कीम थी टू सेट अप नवोदय विद्यालय इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज एजुकेशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, और गवर्नमेंट ने जो बजट एनुअली जो बजट बनाते हैं उसमें क्या किया गया, उसमें एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन पे था उसको इम्प्रूव किया गया, ठीक है। उसमें बजट बढ़ गई, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे ओवरऑल जो जीडीपी कंट्री का था, अगर 1955 51 52 की बात करेंगे, उसमें क्या था 64%, सॉरी 0.64%, मतलब जो ओवरऑल जीडीपी था उसमें से खर्चा होता था एजुकेशन सेक्टर से। लेकिन उसके बाद अगर हम 2015-2016 डाटा की बात करेंगे, ये एजुकेशन एक्सपेंडिचर जो बढ़ गया वो 3% तक जा पहुंचा है, ठीक है। उसके बाद और एक कंसेप्ट लिटरेसी रेट का है। लिटरेसी रेट क्या है, तो लिटरेसी रेट मतलब हो गया द टोटल परसेंट ऑफ पॉपुलेशन हु कैन रीड एंड राइट, द टोटल परसेंट ऑफ पॉपुलेशन। तो लिटरेसी रेट का मतलब हो गया जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें कितना परसेंट जो रीड एंड राइट कर सकते, उसको हम कहते हैं लिटरेसी रेट। तो यहाँ पे मैंने जो डाटा लिखा है, अगर 1951-52 की बात करेंगे, यहाँ पे 52 है, 1952, तो 18% जो था हमारा लिटरेसी रेट था। लेकिन अगर हम 2010-11 की बात करेंगे, ये जा पहुंचा 74% पे। दैट मीन्स देयर इज़ ए ट्रमेंडस ग्रोथ इन लिटरेसी रेट, ठीक है। उसके बाद अगर हम मेल फीमेल रेशो की, क्योंकि लिटरेसी रेट जो था वो अनइवन था बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। मेल्स का जो लिटरेसी रेट था वो था, मैं यहाँ पे 2011 जो सेंसस डाटा की बात कर रहा हूँ, मेल रेशो जो मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट जो था 16.6% जो था, मोर, मतलब जो लिटरेसी रेट था एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीक है। मतलब मेल्स जो थे उनको वो ज़्यादा लिटरेट थे एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, जैसे 16.6% मोर थे एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। इसी तरह देयर आर सम वेरिएशंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी रेट। अगर लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो अर्बन एरिया और रूरल एरिया में भी फ़र्क था, ठीक है। जैसे अगर हम अर्बन एरिया की बात करेंगे तो अर्बन एरिया में भी 16.1% मोर लिटरेट जो थे एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में कम थे, 16.1% कम थे एज़ कम्पेयर टू अर्बन, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे स्टेट की, स्टेट जो सबसे ज़्यादा एज़ पर द 2011 सेंसस, केरला सबसे आगे था लिटरेसी रेट में, 94% लिटरेसी रेट थी वहाँ पे, ठीक है। और बिहार में 62% थी, ठीक है। तो ये था हमारा, दीज आर द वेरियस स्कीम्स विच आर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ टू इम्प्रूव द एजुकेशन सेक्टर, ठीक है। तो ये था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो पहला चैप्टर था हमारा, सॉरी पहला टॉपिक था, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। एक तो है एजुकेशन सेक्टर आपको इम्प्रूव करना है, और दूसरा आपको देखना है हेल्थ सेक्टर आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो एजुकेशन सेक्टर मैंने आपको बताया कि एजुकेशन सेक्टर में रोल ऑफ एजुकेशन क्या है, हाउ टू रोल ऑफ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट,
क्योंकि जब आपके पास अच्छे ह्यूमन रिसोर्स, पढ़े लिखे ह्यूमन रिसोर्स दे, मतलब वो जॉब कर सकते हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, ठीक है, उससे नेशनल इनकम बढ़ जाते हैं, उससे कल्चर रिचनेस बढ़ जाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा खर्चा किया है, बहुत सारे प्लान्स बनाए, बहुत सारे स्कीम्स अडॉप्ट की है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एजुकेशन सेक्टर। तो वो हमने डिस्कस किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे। हेल्थ में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, मतलब कैसे हम हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, विच हेल्प अस इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।